एवरीवन, दिस इज ऋषि जयसवाल एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी क्लास 9 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर विच इज रियल नंबर्स। इससे पहले इस चैप्टर के लिए मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपने पहले उन तीनों वीडियोस को नहीं देखा तो जाके पहले उन्हें देखो, उसके बाद आपको आज का ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ नंबर सिस्टम का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर जो पहला नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम किनको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सर्कल। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? होल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा सर्कल होल नंबर का। अब अगर हम होल नंबर में ये जो पॉजिटिव नंबर्स है इनके निगेटिव फॉर्म्स भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीजर्स आ जाएगा। इस होल नंबर में हम क्या करेंगे? निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर का सर्कल। अब ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? इंटीजर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, तो हम माइनस इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा सेट हो गया इंटीजर्स का, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? गिव एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। मतलब हमको एक ऐसा नंबर बताना है जो नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो और साथ में इंटीजर भी हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर भी आते हैं और इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो हम पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो 1 हमारा पहला नेचुरल नंबर में, और 1 किस में आ रहा है? होल नंबर में भी आ रहा है और इंटीजर में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। ये तो बहुत इजी है। ऐसा नंबर जो होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो होल नंबर के अंदर आता है पर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो हमारा 0 जो है वो होल नंबर के अंदर तो आ रहा है पर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है। 0 नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। मतलब 0 होल नंबर में तो है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ नंबर विच इज रैशनल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। मतलब हमको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि रैशनल नंबर तो हो बट नेचुरल नंबर ना हो। तो हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर को छोड़ के हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर है वो सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो हमारे पास हमको एक रैशनल नंबर चूज करना है जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। हमको एक रैशनल नंबर चूज करना है, ऐसा रैशनल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 0 क्या है? क्योंकि हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है तो हमें पता है कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स
ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में जो आ रहा है 0 वो क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, 0 को इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या था, अ नंबर विच इज रैशनल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 रैशनल नंबर में आ रहा है पर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट क्योंकि हमको 1 चाहिए तो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। हमको 6 और 7 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हम एक स्पेसिफिक मेथड लेके चलेंगे और उसी मेथड से इस तरीके के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं, पहला नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 7, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि 6 p बाई क्यू के फॉर्म में दिया नहीं हुआ है तो 6 को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगी। 6 को मैं लिख लूंगी 6/1 और 7 क्या हो जाएगा 7/1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसीलिए इसको मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। हमको जितना भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना होता है हम उससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमको क्योंकि 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/4, इसको भी अपन ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 6 4 जा 24, 1 into 4 4, 7 4 जा 28, 1 into 4 4, ठीक है। अब 24/4 28/4 इन दोनों के बीच में हमारे पास 3 रैशनल नंबर आएंगे, क्या होगा 24 के बाद क्या आता है 25, तो 25/4 26/4 और 27/4, उसके बाद आएगा 28/4, ठीक है। 6 किसके बराबर है 24/4 के, 7 किसके बराबर है 28/4 के, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास 3 रैशनल नंबर आ गए 25/4 26/4 27/4, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 5/7। अब हमारे पास अगेन दो नंबर्स हैं 4/7 और 5/7। अब देखो ये नंबर हमको p बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 4/7 और 5/7। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/7 इंटू 6/6, क्योंकि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होगी। 4 6 24, 7 6 42, इसको भी हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6/6, ये क्या आ जाएगा 5 6 30 और 7 6 42। अब देखो 24/42 किसके इक्वल है 4/7 के, और 30/42 किसके इक्वल है 5/7 के। तो इनके बीच में अगर हम 5 रैशनल नंबर निकाल लिए तो वो ही 5 रैशनल नंबर इनके बीच में भी आएंगे, ठीक है। अगर इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल गया तो वही 5 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में भी होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं 24/42 और 30/42 के बीच में कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं हमको। 24 के बाद क्या आता है 25, तो 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42। यही 5 रैशनल नंबर
किन के बीच में आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब हमारे पास जो नंबर दिए हैं वो है 2/3 एंड 3/4। देखो पहले दो क्वेश्चंस में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम थे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। पहले का डिनोमिनेटर है 3 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 4। तो हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2/3 इंटू 4/4 और 3/4 इंटू 3/3। देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 3 इंटू 4 जो कि हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पे वापस से 4 इंटू 3 जो कि हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा डिनोमिनेटर 12 आ जाए। 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। अब हमारे पास जो दो नंबर मिले हैं हमको वो है 8/12 और 9/12। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब क्योंकि हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों नंबर्स को हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/12 4 और 4/4। ठीक है, 8 4 जा 32, 12 49 को दे दीजिए, 12 4 जा 48, 9 4 जा 36 और 12 4 जा 48। ठीक है, अब 2/3 हमारे पास किसके इक्वल है, 32/48 के, और 3/4 36/48 के। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर लिख दे तो वही 3 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में भी आएंगे। ठीक है, तो चलो इनके बीच में 3 रैशनल नंबर लिखते हैं। 32 के बाद क्या आएगा, 33, तो 33/48, 34/48 और 35/48, उसके बाद ये 36/48। तो यही जो रैशनल नंबर थे, यही 3 रैशनल नंबर हमारे क्या है, आंसर है। यही 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच के 3 रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड एनी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। अब हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, -1 और 2। अब ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे p/q के फॉर्म में कर लेंगे। ये -1 को मैं लिख सकती हूँ -1/1 और इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो क्योंकि हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5 इंटू 5 और इसको भी 5/5। -1 इंटू 5 ये हमारा आ जाएगा -5 और 1 इंटू 5 5, 2 5 जा 10 और 1 इंटू 5 5। ठीक है, अब -5/5 और 10/5 के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन में देखो, -5 है, -5 के बाद आएगा -4, -4 के बाद आएगा -3, -3 के बाद आएगा -2, -2 के बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -5 के बाद क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, फिर -3, -2, -1, इसीलिए यहाँ पे -5 से जब हम माइनस से जब हम प्लस में जा रहे हैं
तो इसलिए -5 के बाद क्या आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ पे -5/5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद क्या आएगा, -4/5, फिर उसके बाद आएगा -3/5, फिर उसके बाद आएगा -2/5, -1/5, और फिर इसके बाद आगे आ जाएगा क्या, -1 के बाद क्या है, 0, तो 0, फिर 1/5, 2/5, 3/5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा, 10/5 है ना, तो ये हमारा जाएगा 9/5 तक। अब यही सारे रैशनल नंबर हमको फाइंड करना था। इन सारे रैशनल नंबर से आप कोई भी 4 रैशनल नंबर ले लो और लिख दो, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/10 एंड 9/10। अब हमारे पास दो नंबर क्या दिए हुए हैं, 5/10 और 9/10। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो इनको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/10 इंटू 4/4 और 9/10 इंटू 4/4। 5 4 जा 20, 10 4 जा 40, 9 4 जा 36 और अपॉन 40। अब 20/40 किसके इक्वल है, 5/10, 36/40 किसके इक्वल है 9/10 के। तो अगर हम इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर लिख दिए, तो वही रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में भी आएंगे। ठीक है, तो 20/4 के बाद क्या आएगा, 20/40 के बाद क्या आएगा, 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, ये 36 है तो 35/40 तक। इतने सारे रैशनल नंबर मिलेंगे हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में, मतलब 5/10 और 9/10 के बीच में। तो इनमें से हम कोई भी 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो कोई भी 3 लिख देते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। तो मैं लिख देती हूँ 21/40, 22/40 और 23/40। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट 7/3 एंड -7/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। बीच में 0 आता है, उसके बाद 1 2 3, इधर -1, -2 और ये -3। ठीक है, अब हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, 7/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो 7/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 1/3। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 + 1 7। इसको कुछ नहीं, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है। ठीक है, ये क्या हो गया 2 1/3। इसका 2 क्या आया है हमारे पास, होल नंबर। इसका मतलब क्या है, 2 ये जो 7/3 है वो नंबर लाइन में 2 के कहीं आगे होगा, 2 के कहीं बाद में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा,
ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैंने इन सेक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे मेरे पास 3 है। अब इसको मैं क्या लिखूंगी? 1/3, ये क्या है? 3 में से एक पार्ट है ये। 2/3, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा? 3/3। 1 को क्या मैं क्या लिख सकती हूँ? 3/3। क्यों? 3 3 जा 1, ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3/3 लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद क्या आएगा? 4/3, 5/3। फिर 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगेन 6/3। क्यों? 3 2 जा 6, ये कट के 2 आ ही जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा 7/3, उसके बाद ये 8/3। तो ये जो 7/3 मिला है अपन को 2 के बाद, इसी को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। सेम चीज इधर भी करना है। ये क्या होगा? -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -3/3, ये कट के -1 आ जाएगा, ठीक है। -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? उप्स, यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे -4/3 होगा और यहाँ पे -5/3 होगा। -3/3 यहाँ पे होगा। ये क्या होगा? -6/3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये -2 के नीचे आया। अब -6/3 के बाद क्या आएगा? -7/3 और फिर -8/3। तो ये जो -7/3 है, इसी को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जितना भी हो हमें उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।